Okay, good morning, everyone. I already did talk about the types of relations, and they are the reflexive, symmetric, and transitive. And a relation which is all three is known as an equivalence relation. We also have observed that it's reflexive if A to A is true, A comma A belongs to that relation. Symmetric relation means A to B means B to A also is present in that relation. And transitivity means if A comma B is in R, फिर B to C है, और अगर हो जाए ultimately from A to C also true. Recall the examples of is parallel to lines के केस में, या is perpendicular to, या triangles के केस में is congruent to या is similar to. तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. Now few questions from your NCERT textbook. Show that the relation R in the set R defined by this. R आपको क्या define करा है? A comma B, A less than equal to B square. This is neither reflexive nor symmetric nor transitive. The idea is to make the question easier. ऑटो हिंट दे दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो हमें इसका मतलब सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है. सो नॉट रिफ्लेक्सिव, वी नीड टू थिंक ऑफ सम काउंटर एग्जाम्पल. इनिशियली ये बिल्कुल याद रखिए कि हमें रियल डोमेन से भी ढूंढना है. अगर आप स्टार्ट करते हैं मान लो 1, 2, 3 कुछ इस तरह के एग्जांपल्स या नेगेटिव वैल्यूज, then you will find it will be reflexive in journal the way you will observe it. ठीक है, बट हमें तो देखना है कि नॉन रिफ्लेक्सिव है, तो कोई ना कोई तो ऐसा एग्जांपल एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो लेट्स थिंक अबाउट दैट. बेसिक आइडिया देखो, आपको क्या प्रूव करना है कि ए कॉमा ए जो है that doesn't belongs to this relation. That we need to check for non-reflexivity. Let A is equal to half. अब आप जरा चेक करिए, सिंस डेफिनेशन क्या थी? A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. दैट इज रिफ्लेक्सिविटी होने का मतलब ये हमेशा ट्रू होना चाहिए. बी की जगह ये रख देते हैं ना, तो दिस शुड बी ऑलवेज ट्रू. बट मैंने अब आपको ए को कहा हाफ ले लीजिए, जो रियल नंबर तो है, ये रियल वाला आर लिखा है, ये बोल्ड में आ जाएगा, ये कंफ्यूजन ना हो. रिलेशन नॉर्मल आर, सेट ऑफ रिलेशन रियल नंबर बोल्ड आर हो गया है. अब आप जरा ध्यान से सोचिए, दिस इज नॉट ट्रू. हाफ जो है दैट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4. तो ये ट्रू नहीं होने का मतलब क्या हो गया? हाफ कॉमा हाफ, ए कॉमा ए doesn't belongs to R, or this imply R is not reflexive. So one of the counter example is sufficient for not symmetric. सिमेट्रिक में तो आई एम श्योर आप इन जनरल जो भी एग्जांपल सोचेंगे वो वर्केबल आएगा. क्या मतलब? से लेट ए इज 1, बी इज 2. तो अब आप जरा ध्यान से सोचिए, सिंस ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी को 2 लिया था ना, दैट इज ये तो ट्रू आ गया. इसका मतलब 1,2 इस रिलेशन में आ गया, क्योंकि ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 2 रखा. आई एम गेटिंग द ट्रू रिजल्ट. तो 1,2 तो रिलेशन में आ गया. बट मैं अगर रिवर्स कर दूं, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर,
विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू का मतलब 2,1 इस रिलेशन में नहीं आया. This imply R is not symmetric. For non-transitive, अब यहां ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. ये एग्जाम्पल तो फिर सोचना इजी है. अब नॉन ट्रांजिटिविटी के अंदर हिट एंड ट्रायल से आप अगर एग्जाम्पल सोचना शुरू करते हैं, अगेन याद रखिए रियल डोमेन है. तो नॉट ओनली थिंक ऑफ द नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, डेसिमल, मतलब कुछ भी सोचेंगे, राइट. तो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच मे वर्क, let A is 5, B is 3, C is 2. शायद नेगेटिव भी लगाना पड़े, दैट आई नीड टू इवन चेक, राइट. तो हम एक बार जरा देखें. 5 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये तो ट्रू होता है. फिर 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी ट्रू होता है. तो क्या इससे ये हमें मिल रहा है 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, which is not true. What does that mean? This example is working. कैसे? अगर 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया, मीन्स 5,3 A,B आ गया इस रिलेशन को, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फिर इसके ट्रू होने का मतलब 3 से 2 भी ट्रू आ रहा है. मैं 5 से 3 गया, 5 से 3 गया, 3 से 2 गया. क्या 5 से 2 is workable? That you can check it out. This is not true. तो this is not belonging to the relation. तो एक काउंटर एग्जाम्पल सफिशियंट है to justify that this is non-transitivity. In homework, think of some another examples. For a sake of simplicity, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है. बाकी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस में ट्राई आउट इन योर होमवर्क. If you consider and consult with various reference books, हर एक ने अपने हिसाब से अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं. A लेस देन इक्वल टू B, फिर A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब. बस इतने ही आपके एक्चुअल में बताऊं तो सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूडेड है. आपको विद प्रैक्टिस उनके एग्जाम्पल तक याद हो जाते हैं. इनफैक्ट 2019 के अंदर सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन दे दिया था, A लेस देन और इक्वल टू B. इसको चेक करना था कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव. तो यू मे ट्राई आउट दिस इन योर होमवर्क. Check whether the relation R defined by this: A less than or equal to B cube. वेरी सिमिलर, बट अब ये कह रहे हैं अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है. फॉर रिफ्लेक्सिव, जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था वो सेम एग्जांपल एक बार रख कर देखो. सिंस ये तो रिलेशन आर है कैपिटल, ये रियल नंबर है, बट अगर आप ध्यान से देखें, हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ क्यूब, दिस इज नॉट ट्रू.
ये नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया? ए कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। यही आपको यहां दिखाना होता है ना, रिफ्लेक्सिव का मतलब फिर दिमाग में ले आइए। अल्टीमेटली आपको ये चेक करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बी की जगह ए रख दीजिए, तो a लेस देन इक्वल टू ए क्यूब फॉल्स आ गया। 1/2 इज लेस देन 1/8 फॉल्स आ गया। दिस इंप्लाई r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक अगेन सेम एग्जांपल विल वर्क जो पिछले क्वेश्चन का था, a1 b2 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये तो ट्रू है। इसका मतलब 1,2 रिलेशन में आ गया, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब इज नॉट ट्रू। इसका मतलब 2,1 इज नॉट इन द रिलेशन, और इसका मतलब R is actually not symmetric. The first two parts very simple and straightforward. What about the transitivity? मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बट पिछला क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल लिया था, अब वो यहां वर्क नहीं करेगा। तो फिर अब आपको कुछ नया एग्जांपल सोचना होता है। लेट मी सेव द टाइम। Let A is 100, B is 5, C is 2 or 3, that I need to check. Since 100 less than or equal to 5 cube, ये तो ट्रू होता है, ये 125 हो गया ना। दैट इज A कॉमा B इज इन द रिलेशन, क्योंकि वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। फिर सोचिए 5 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब 5 से 2 इज ऑल्सो इन द रिलेशन। फाइनली देखिए इससे क्या हमें ये मिल रहा है कि 100 से 2 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, विच इज नॉट ट्रू। व्हाट डज दैट मीन? दैट 100, 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। आपके सामने सिंपल है कि 100 से 5 इज ट्रू, फिर 5 से 2 इज ट्रू, but 100 से directly 2 is not in the relation. This imply R is not transitive. Again, this is one of the example जो एक तरह से मेरे को याद है। You can derive or think of similar hundreds of possible counter examples. So that is your task. You may try out in your homework. यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज टू आस्क। ओके ठीक, ओके चलिए ठीक है, फाइन गुड, ओके ठीक है। Check this out. Show that the relation R in the set A इंटीजर है और 0 से 12 के बीच में है, माने 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12, given by R is A, B such that
mod of a minus b is a multiple of 4, आपको शो क्या करना है, that this is an equivalence relation. So that's the complete question. You need to show it is an equivalence. Equivalence होने का मतलब it is reflexive, symmetric and transitive. For reflexive, I'll do one thing. मैं एक बार relation को यहाँ proper दोबारा से लिखता हूँ. The relation is a comma b such that condition क्या है, ए बी अगर हो जाए, mod of a minus b is the multiple of 4. For reflexive, reflexive का मतलब a comma a belongs to r, b की जगह जरा a रखना, ये कितना आ गया 0, which is a multiple of 4. In fact, 0 is a multiple of any given number, but converse is not true. 0 is a multiple of 4. What does that mean? B की जगह A रख दिया था, it satisfy the condition, or that means R is reflexive. For symmetric, जनरली आप ऑब्जर्व करोगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को बताना तो फिर भी इजी है, ट्रांजिटिव ही में ही ज्यादा सोचना होगा. सबसे पहले इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अगर a कॉमा बी इज इन आर तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इन सिंपल वर्ड, क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं, मॉड b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. मॉड के अंदर ही तो है, तो यहां मान लो अंदर 8 होता, तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 कहूं, या -8 का मॉड, दैट इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4. मैंने क्या किया, a और b को इंटरचेंज कर दिया. इंटरचेंज का मतलब b कॉमा a बिलोंग्स टू r, एंड दिस इंप्लाई r इज सिमेट्रिक. नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव. इन केस ऑफ ट्रांजिटिव दो चीजें हम एज्यूम करते हैं, वो क्या, लेट a टू b belongs to r and b to c belongs to r. Finally, we need to just check क्या a to c भी ट्रू है, वो देखते हैं. a to b belongs to r का मतलब mod of a minus b is multiple of 4, and इसका मतलब क्या हो गया, mod of b minus c is multiple of 4. इन दोनों को मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐड कर दिया और फिर -b से +b कैंसल, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है. आई कैन नॉट कैंसल b विद b. तो अब आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है क्लास 9th का. वहां देखो आपने कुछ इस तरह की नोटेशन पढ़ी हुई है. अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मान लो ये 4 लैम्डा हो गया, and this is again a multiple of 4, say 4 mu. मॉड को हटाते हैं,
फर्क क्या हो जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाता है, दैट्स द बेसिक फंडामेंटल थिंग. नाउ आई कैन ऐड 1 and 2, इन दोनों रिलेशन को अब मैं बिल्कुल ऐड कर सकता हूं क्योंकि मॉड हट चुका था. ऑफ कोर्स माइनस बी प्लस बी कैंसल, और a माइनस सी इज प्लस माइनस 4 कॉमन, लैम्डा प्लस म्यू. आप लैम्डा प्लस म्यू को से लैम्डा डैश कह दीजिए और थिंक इन रिवर्स वे. इसका मतलब प्लस माइनस को रिवर्स कर दूं, ये लिखा जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4. इन अदर वर्ड a कॉमा सी आ गया इस रिलेशन में. लुक एट द डेफिनेशन, सेम स्टेटमेंट लिखी गई है यहां, जस्ट दैट b की जगह c मैंने जस्टिफाई कर दिया है, b की जगह c आ गया. तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r क्या हो गया, ट्रांजिटिव. लास्ट स्टेटमेंट मत भूल जाना लिखना, सिंस r is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation. चेक इट आउट, आप रियलाइज करेंगे ये सब कॉन्सेप्ट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं, मॉडुलस का, प्लस माइनस क्या, मल्टीपल का मतलब, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, उसको बस एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करा गया है. दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज फ्रैंकली नथिंग इज न्यू हियर. द रिप्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Check out this next question. That is for your homework. Show that the अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट, ए था 0 से 12 गिवन था, but check it out in my solution, I didn't talk about that at all. इनफैक्ट मैंने आपको बहुत बेटर और जनरलाइज सॉल्यूशन दे दिया है. क्या मतलब कि अगर सेट ए में, अब आप सोचिए अगर 0 से लेकर 100 तक भी दिया होता ना, तब भी ये वाला मेथड वर्केबल है. बट अगर मैं इसे देखकर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना शुरू कर देता, रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म, तो दैट विल कंटेन मेनी एलिमेंट्स, उससे एक एक के साथ जस्टिफाई मुझे करके बताना रहता, दैट इज अ टीडियस टास्क एंड आई मे मिस फ्यू ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. बट इस केस में क्या हो गया, जिसमें मैंने बताया है, अब 0 से 12 तक कहो या 0 से 100 तक या 1000, इट हार्डली मैटर्स. सेम वे यहां पर है, सेट ए दिया था 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट हाफ तो बहुत इजी है. लेट आर इज ए कॉमा बी, मॉड ए माइनस बी इज इवन. पिछले क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 4 कहा था, यहां इवन कह दिया, तो इवन होने का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएगा, मॉड में प्लस माइनस 4 की जगह या 2 होते रहेगा, ओनली चेंज, बाकी सारा मेथड सेम कॉपी होगा. तो प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही सारा सॉल्यूशन आना है इसमें, टू जस्टिफाई दिस एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सेकेंड पार्ट तो और इजी है एक्चुअली. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको थोड़ा लिखकर दिखाना है. कह रहे हैं शो दैट
all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 2 comma 4 are related to each other, बट इन दोनों के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो आप जरा ध्यान से सोचिए, 135 कंडीशन क्या थी, मॉड किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का लूं वो इवन है, तो मैंने इनका मॉड लिया, ये 2 विच इज इवन। फिर मान लो मैंने 3 और 5 का मॉड सोचा, फिर मान लो मैंने 1 और 5 का सोचा, सो एवरीवन इज कमिंग आउट टू बी इवन। इसका मतलब ये 135 के एलिमेंट आपस में लिंक्ड हो गए। ऐसे ही 2,4 इनका मॉड लिया, वो भी इवन है। बट अब अगर मैं एक एलिमेंट यहां का लूं और एक यहां का लूं, 1 एंड 4 ले लिया मान लो, तो इनका डिफरेंस 3 विच इज नॉट इवन, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट रिलेटेड एंड हेंस दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। तो सिंपल थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बट लिखना कैसे है बस वो ध्यान रखिए। सिंस अभी हमारा फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट रह रहा है, तो क्लास आज मैं 10 मिनट और लंबी लेने वाला हूँ, राइट, 5 मिनट्स मान के चलिए, 45 तक। एंड इफ इट इज ओके विद यू, आज 1 बजे मैं प्रेफर करता हूँ एक और क्लास पीरियड लेना, अदरवाइज चीजें हो नहीं पाएंगी, बिकॉज कल का भी आपका प्रैक्टिकल में निकल जाए को। वी हैव 2 डिफरेंट पीरियड्स, 2 पीरियड जो प्रैक्टिकल के कहने के हैं, उसमें भी आई विल कंटिन्यू विद दिस। तो फ्राइडे को जाकर हमारा ये सारा सिलेबस खत्म होने वाला है और मंडे को आपका एग्जाम ही है। तो इस हिसाब से अभी तो चलो कंटिन्यू करते हैं। लेट ए इज 1 से लेकर 9 तक। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, में आए हैं। तो एक जो मैंने अभी शो करा है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और मैंने पहले से ही रखा हुआ है कि दीज 3 क्वेश्चंस विल बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क बेस्ड ऑन दी इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों ही इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं यहां। तो पहले अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। A is 1, 2, 3 up to 9 and R be the relation in A cross A such that A comma B is related to C comma D if condition क्या दिया है, if A plus D is B plus C for all AB, A comma B and C comma D belongs to A cross A. A cross A आपको पता है it's a Cartesian product of set A with itself. तो AB, A comma B and B, C comma D इसमें से ही कोई एलिमेंट ले रहा है। Prove that R is an equivalence relation. This question contains 2 different parts. एक तो इक्विवेलेंस बताना है और दूसरा एक नई चीज टर्म आ रही है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैं आपको इसी एग्जांपल से अब क्लियर करूंगा। अभी तक आपके एलिमेंट कैसे होते थे, जैसे ए कॉमा बी, राइट, पर अब की बार आपके पास किस फॉर्म में दे दिया है, पूरा एक कार्टिशियन प्लेन मान के चले कि कार्टिशियन प्लेन में ये पॉइंट होता है, जैसे जस्ट दैट पॉइंट में रियल नंबर इज द डोमेन। यहां पर डोमेन आपका दे दिया है 1 से 9 तक, और वो भी सिर्फ नेचुरल नंबर्स। तो आप रिफ्लेक्सिविटी की बात शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ट्रिकी है, बट इजी है। एक बार ध्यान से अगर समझ आ गया तब, फॉर रिफ्लेक्सिव
चेक इट आउट। रिफ्लेक्सिव का मतलब पहले रिवर्स में सोचो मुझे क्या दिखाना होगा कि यहाँ सी डी की जगह ए बी होना चाहिए, मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी। आपको ये प्रूव करना है कि ये देखना है क्या ये ट्रू है, मतलब सी डी की जगह ए बी अगर रख दूं। और अंडरस्टैंड द डेफिनेशन क्वेश्चन की, वो क्या कह रही है डेफिनेशन कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी का मतलब इफ ए प्लस डी, मतलब मैं इसे कहता हूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन प्लस फोर्थ पोजीशन, मतलब फर्स्ट प्लस फोर्थ किसके इक्वल है, सेकेंड प्लस थर्ड। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। फर्स्ट प्लस फोर्थ is same as second plus third. That is इस केस में first plus fourth क्या होना चाहिए, सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड प्लेस पे जो लिखा गया है, प्लस थर्ड। हमें पता है फॉर नेचुरल नंबर ये तो हमेशा ट्रू होता ही है। तो ये तो मैंने रफ वर्क अपना सोचा था। अब मैं फाइनली लिख रहा हूं सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब रिवर्स से मैंने लिख दिया कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी और दिस इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो मैंने रफ में एक तरह से कहिए सोचा था, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये हेल्प ली थी कि मुझे क्या प्रूव करना है, वो रिवर्स में सोचकर हमने जस्टिफाई कर दिया एज रिफ्लेक्सिव। एक सिमेट्रिक वाला और पार्ट जब हम देखेंगे ना तब आपको ये बेटर क्लियर होगा। सिमेट्रिक में देखिए आपके पास हम कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। टू शो, रिवर्स में सोचिए आपको क्या सिमेट्री का मतलब हो जाएगा कि C कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये आपको शो करना है। नाउ दैट इज, ये शो करने का मतलब क्या कंडीशन आपको बताइए, आपको क्या अल्टीमेटली दिखाना है, फर्स्ट प्लस फोर्थ शुड इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, ये मुझे एक्चुअल में शो करना है। सिंस पहला स्टेप तो मुझे पता है ना कि ए बी आपको गिवन है रिलेटेड टू सी डी, बाय डेफिनेशन मुझे पता है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब सिर्फ सिंपल नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं, इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट में, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में लिख दिया। बी प्लस सी हमें पता है नेचुरल नंबर में सी प्लस बी होता है, और इसे लिख सकता हूं डी प्लस ए। ऐसे करने का बेनिफिट और पर्पस ये आ गया, और ये किसके इक्वल, इसका मतलब हो गया C कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, और दिस इंप्लाई R इज सिमेट्रिक। थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर ट्रांजिटिव। सबसे पहली बात, लेट ए बी सी डी ई एफ, ई एफ एज एन एलिमेंट मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो वो मैंने सेट ए में ले लिए। फिर मैंने माना ए टू बी दैट इज रिलेटेड टू सी टू डी, एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ।
हमें क्या शो करना है? अल्टीमेटली पहले सोचता हूं जरा मैं, मुझे शो क्या करना है? ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ये कब ट्रू होगा? ये कब ट्रू होगा? जब फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो ये लास्ट में मुझे दिखाना है। प्रोबेबली आई विल अगेन से, ये मैंने रफ में सोचा है बस, कि ये मुझे अल्टीमेटली दिखाना है, जस्टिफाई करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इससे स्टार्ट करता हूं। अब आप चेक करिए, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। एंड इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। आइडिया लग जाएगा। एडिंग वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए दोनों के, और आर एच एस ऐड कर दीजिए। लुक केयरफुली, डी से डी कैंसल, सी से सी कैंसल, वी लेफ्ट विद ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई एज डिजायर्ड। और इसका मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया? ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, और दिस इंप्लाई आर इज ट्रांजिटिव, hence it is an equivalence relation. लास्ट पार्ट जो मैंने कहा है, दैट इज अबाउट इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? व्हाट ऑल ऑर्डर्ड पेयर satisfy this condition along with 2,5। आप इसको अपना a, b मान लो। लेट a, b is 2,5। कंडीशन क्या थी? AB related to CD is equivalent to say A plus D is B plus C। इसका मतलब 2,5 is related to CD। A की जगह जरा 2 लिख दो, और B की जगह 5 लिख दो, और इन सिंपल वर्ड क्या होना चाहिए? C माइनस डी शुड बी, या D माइनस सी लिख देता हूं, पॉजिटिव में लिखता हूं, D माइनस सी शुड बी 3। So what all elements are there which satisfy this condition, कि उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए, डिफरेंस 3 हो। स्टार्ट विथ से 1, एलिमेंट जा रहे हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, तो 1 के साथ क्या आएगा? 4। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 3 है, यही हम चाहते थे। और बाद वाला एलिमेंट बिगर होना चाहिए, डीज बाद वाला एलिमेंट, तो दैट शुड बी बिगर। नेक्स्ट 2,5, 3,6। एक बार आइडिया लग गया कि डिफरेंस मेरे पास होना चाहिए 3। फिर 5, 8, देन 6,9। लास्ट एलिमेंट 9 तक ही जा रहा है, ये आ गया। 2,5 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपसे गिवन ही था, तो देयरफॉर equivalence class of this is actually equal to this set, means what
other all elements are there which satisfy the same given definition. तो 2,5 में मैंने ऑब्जर्व क्या किया था कि दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस 3 है। तो ऐसे और कौन कौन से पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। So this is your answer to the second part, equivalence class वाला। इनफैक्ट 2-3 सालों में कई बार यही इक्विवेलेंस क्लास हर क्वेश्चन में, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ 1 मार्कर क्वेश्चन दिया कि डेफिनेशन दे दी और कह दिया कि गिवन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, नाउ राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ से 1,2। तो मतलब आपको ये सब नहीं करके दिखाना था, जस्ट इतना सा सोचना था। और ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख दिए हैं। अदरवाइज आई एम श्योर यू कैन इजीली राइट डाउन द लास्ट स्टेप डायरेक्टली। ओके, सो नेक्स्ट 1 o'clock पे मैं आज आपकी क्लास करूंगा। जितने भी अब आप में से ज्वाइन करते हैं दैट इज गुड फॉर यू एज वेल, राइट, क्योंकि मुझे सिलेबस का भी थोड़ा सा करवाना ही है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू विल बी हैविंग वन नेक्स्ट अनदर एक्स्ट्रा क्लास एट 1 PM टुडे, सो डू नॉट मिस दैट। बहुत कम आ रहे हैं, ओनली 12-13 स्टूडेंट्स, बट इट इज अ कॉमन थिंग इवन इन फिजिकल क्लासरूम एज वेल। तो लास्ट के डेज में, वीक में हमेशा ये होता है, तो इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल। अगर आप ईमानदारी से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज डू ज्वाइन द क्लास एट 1 PM। मैं ग्रुप में अभी मैसेज लिख भी रहा हूं, बट आई विल बी कंटिन्यूइंग इवन उसमें अगर 2-3 स्टूडेंट्स भी हुए, एक भी हुआ, आई विल कंटिन्यू। चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ, यू कैन नाउ लीव इफ नो डाउट है तो प्लीज डू आस्क। चलो, ओके, अब थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।